another episode of Grow with Ashutosh. And in this journey of transformation, आज की जो शख्सियत हैं जिन्हें हमने आज इनवाइट किया है वो बात करेंगी सनातन धर्म पर, इसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में, और जो आज की जो युवा पीढ़ी है इसके लिए जो स्पिरिचुअलिटी है या सनातन धर्म है ये क्यों इम्पोर्टेंट है। इसके पहले मैं आज के स्पीकर सुश्री चेतना तिवारी जी का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। तो ये काफ़ी लंबे समय से अध्यापन और मनोवैज्ञानिक परामर्श के क्षेत्र में काम कर रही हैं। कई सारे इनके लेखन भी हैं और पिछले कुछ 12 वर्षों से ये करीब 1200 से अधिक बच्चों को पूर्णतः शाकाहारी बनाने में, उनकी जीवन में परिवर्तन लाने और कई सारी उपलब्धियां अचीव कराने में हेल्प कर चुकी हैं और लगातार इस क्षेत्र में काम करती आ रही हैं। साथ ही इन्होंने कई सारे लेटर्स भी लिखे हुए हैं, आध्यात्मिक लेटर्स मैगजीन्स में इनके पब्लिश होते रहते हैं। अयोध्या संवाद समाचार पत्रों में भी इनके कई सारे आर्टिकल्स पब्लिश होते रहते हैं। ये एक बहुत ही फेमस बॉडी बिल्डिंग फैमिली से बिलोंग करती है, पर फिर भी ये आजकल हरिद्वार के गंगा घाट के पास रहती हैं विथ हिज लाइफ पार्टनर हु इज़ ऑल्सो वेरी सपोर्टिंग टू हर। और अब इनका एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी एंड सनातन धर्म। तो ये एक मुहिम में भी हैं श्री राम नवमी को चरित्र दिवस के रूप में मनाने के लिए और उसे राष्ट्रीय आदर्श दिवस घोषित करने के लिए भी ये कोशिश कर रही हैं। तो अब मैं इनसे जानना चाहूँगा कुछ चीज़ें, तो just move to our interview. So first question to Chetna ji, people have the very best confusion about कि चीज़ें क्या हैं, कैसी हैं. So can you explain us what is Sanatan Dharma? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ जो आपने एक अति साधारण शिक्षिका और एक नवांतुक मनोविज्ञान की शिष्या को असाधारण आचार्य एवं कुशल मनोवैज्ञानिक के रूप में सम्मान एवं स्वीकृति प्रदान की। मैं आपके निमंत्रण के लिए आपका आभार करती हूँ, साथ ही आपके शिष्टाचार के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। जैसा कि हमारे श्रोतागणों को यह विदित ही है कि हमारी आज की चर्चा या यूँ कहिए कि मीमांसा का विषय सनातन धर्म है। बेहद सौभाग्य की अनुभूति के साथ ही बेहद संतोष है मुझे कि मुझे इस बेशकीमती अनमोल विचारधारा पर अपने विचार साझा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। सनातन अर्थात जो सर्वाधिक पुरातन है, अत्यंत प्राचीन एवं सर्वश्रेष्ठ है, जो नित्य है, शाश्वत है, और धर्म अर्थात धारण करने योग्य। जैसे जल का धर्म है शीतलता एवं अग्नि का धर्म है दाहकता, जैसे रात्रि का धर्म है अंधकार और सूर्य का धर्म है प्रकाश। इसी प्रकार प्रत्येक आत्मा का धर्म है ज्ञान, प्रेम, पवित्रता, शांति, सुख, शक्ति और आनंद। इन सभी 7 गुणों का स्वाभाविक रूप से हम सभी आत्माओं में निवास है, किंतु जैसे पुनः पुनः अभ्यास में न लाई गई तलवार अपनी तीक्ष्णता खो देती है, जैसे निरंतर आंखों का दुरुपयोग करने से व्यक्ति दृष्टिहीन हो जाता है, जैसे लंबे काल से उपयोग में न लाए गए महंगे से महंगे यंत्र के कलपुर्जे अपनी संचालन क्षमता खो बैठते हैं, और जैसे सुसंस्कारी, सुशिक्षित एवं सुसंपन्न परिवार में उत्पन्न बालक अगर दुर्भाग्य से बाल काल में ही अपने परिवार और परिजनों से बिछुड़ जाए और संयोगवश किसी जंगली और क्रूर आदिवासी की बस्ती का हिस्सा बन जाए, तो वह
युवा काल आते आते अपने मूल स्वरूप और जड़ों को भूल ही जाता है और स्वयं को जंगली मानकर वह भी पाशविक बोली और आचरण अपना लेता है। कुछ यही हाल हम सबके साथ हुआ है। आज सनातन धर्म शब्द सुनते ही हमारे जेहन में कुछ ऐसी छवि बनती है जैसे कुछ सामान्य से शब्द, वेद, उपनिषद, पुराण, कर्मकांड इत्यादि। एक तो हमने सनातन धर्म को विस्मृत कर दिया, उस पर से सनातन संस्कृति से जुड़े मनुष्यों के समाज में प्रचलित पद्धतियों किस कोटि की वैज्ञानिक है, कितनी प्रासंगिक है, हम इसके विषय में जानने को ना ही इच्छुक हैं और इसलिए ना ही जागरूक हैं। सोने पर सुहागा संपादित हुआ उस काल चक्र के प्रवाह द्वारा जब सृष्टि रंगमंच पर वह विषाक्त युग भी आया, जब समस्त ज्ञान विज्ञान वैभव का आधार हमारी सनातनी पूंजी वेद उपनिषदों को अपमानित एवं तिरस्कृत करने हेतु मुगलों एवं स्वार्थी कायर पुरोहितों द्वारा अनेकानेक गपोलबाजी और कपोल कल्पनाओं की भरमार में मिलावट कर निश्चल जनमानस के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस वजह से सर्वप्रथम आघात समाज की प्रथम महत्वपूर्ण इकाई अर्थात परिवार पर हुआ और निष्ठा और पवित्रता से युक्त दाम्पत्य जीवन पर जैसे दुख के बादल मंडराने लगे। पतिव्रता एवं पत्नीव्रता का जो भाव नैसर्गिक था वह देह तल पर आकर केंद्रित हो गया, जिस वजह से अनेकानेक लिप्साएं जैसे बहुपत्नी विवाह, पति एकमेव पूजनीय, नारी सिर्फ संपत्ति जैसी अनेक कुटिल भावनाएं पनपी, जिसने स्वाभाविक रूप से कलह और कष्ट की नींव सींचना शुरू कर दी। शनह शनह इस नींव पर तैयार हुआ एक ऐसा घुन खाता हुआ खोखला ढांचा जिसके भीतर पल रहे ईर्ष्या, मद और स्वार्थ से युक्त भटके हुए देवताओं की पतित हुई बुद्धि को और भी अधिक भ्रमित करना और विदेशी लोभी आक्रांताओं द्वारा अपने शासन में अधिकृत करना बेहद आसान हो गया। सार रूप से बहरहाल यही है कि स्वयं को आत्मा रूप जानकर और मानकर स्वरूप में स्थापित होना एवं स्वयं के ही स्वाभाविक रूप से धारित सनातन गुणों को पुनः पहचानना एवं उसे अपनाना ही सनातन धर्म की वास्तविक परिभाषा है। धन्यवाद। जैसे कि आपने बताया कि सनातन धर्म क्या है, इसकी क्या महत्ता है, इससे रिलेटेड एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है जो कि बहुत ज़रूरी है जानना कि ये अगर कोई व्यक्ति समझ गया कि सनातन धर्म क्या है तो अब इसकी रिलेवेंस आज की करंट पीढ़ी पे, वर्तमान पीढ़ी पर क्या है, मतलब उनके लिए क्या उपयोगिता है। कृपया इस पे भी थोड़ा प्रकाश डालें। वर्तमान पीढ़ी में इस धर्म की पुनरावृत्ति एवं परिचय की प्रासंगिकता इस एकमात्र सत्यान्वेषण से साबित हो जाती है कि तथाकथित वैज्ञानिक आविष्कारों और विकास के बनस्पत भी आज हम सब कोरोना जैसी महामारी के शिकार बने हुए हैं। होता यह है कि सामाजिक भवन की दीवार पर भ्रष्टता, अनैतिकता, अमर्यादिताओं और अमानवीयता की बराबर और निरंतर आघात पहुंचते रहते हैं, सूक्ष्म चटक दरारों के रूप में उभरती भी रहती है। किंतु विडंबना यह है कि ना ही हमें उस राष्ट्र, समाज और व्यक्तित्व के भव्य सनातन भवन का भान है और ना ही मान है। यही कारण है कि उन दरारों के सतत निर्मित होते रहने के बावजूद भी हम उस ओर अपना ध्यान ही नहीं केंद्रित करते, और जब हम उस ओर अपनी रुचि ही नहीं लेते, देखते ही नहीं, तो दरारों का शनह शनह गहराते हुए बढ़ते भी जाना ही है।
और बढ़कर एक दिन दीवार का पूरी तरह ढह जाना भी है। बस यही हाल हो गया है वर्तमान पीढ़ी का। ना सिर्फ हम शताब्दियों से विखंडित मलेच्छ कहलाने वाली अनेकानेक विश्वव्यापी धर्म जातियों का मार्गदर्शन करने में विफल हुए हैं, यद्यपि स्वयं की ही हिंदू कहलाने वाली जाति में जन्मे जातकों के विभ्रमित और अपनी धर्म संस्कृति से असंतुष्ट मानस को संतुष्ट करने में भी असफल हुए हैं। इसी का परिणाम है कि हम धर्मांतरित हो रहे हैं। हम सहर्ष आज इस्लाम और ईसाई बनना स्वीकार कर रहे हैं। शताब्दियों पहले आक्रांताओं द्वारा अत्याचार के जरिए इस मंशा को साकार करने की कोशिश की जाती रही, पर फिर भी ऐसे विषम हालात होने के बावजूद भी आस्था का दामन थामे रहकर खुशी खुशी मौत को गले लगाने वालों की संख्या धर्मांतरण स्वीकार करने वालों की संख्या की अपेक्षा लाख गुना ज्यादा थी। गुरु गोविंद सिंह, बंदा बैरागी जैसी महान दिवंगत आत्माओं का विवरण तो हम सभी जानते हैं। और आज सिर्फ अपनी इंद्रिय तुष्टि और पैसे के लालच में हम किसी भी स्तर तक गिरने को तैयार हैं। अपने ही हाथों अपने परिवार को जहर देने को तैयार हैं। भाई द्वारा भाई की गर्दन काटी जा रही है। देवी तुल्य दर्जा प्राप्त नारियों का शोषण किया जा रहा है। अनगिनत घृणित कम कर्म करने में किंचित भी हम संकोच नहीं करते हैं। इस सब पर युवा पीढ़ी की व्यसनों के प्रति आकर्षण और भी अधिक चिंतनीय है। उड़ता पंजाब जैसी फिल्में देखकर तो कम से कम हमारे अबोध और अनुभवहीन बच्चे का अंदाजा लगा ही सकते हैं कि किस कदर भारी मात्रा में लोग नशीले पदार्थों के चंगुल में आ रहे हैं, और ये भी कि ऐसी जीवन शैली और आदतों से ग्रस्त मनुष्यों का वर्तमान और भविष्य किस प्रकार के नकारात्मक नतीजे सामने लाएगा। हम अपनी संस्कृति में उपजे कुछ पूज्य ग्रंथों की पूज्यता महज उन्हें मंदिर, मठाधीशों और बुजुर्गों के दायरे में रखकर ही शोभनीय समझते हैं, तो स्वाभाविक ही है कि अति जागरूक और रचनात्मक मानव मस्तिष्क किसी और दिशा सामग्री को आत्मसात करेगा ही। यह बहुत ही स्वाभाविक है। कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आप अपनी अंतः ऊर्जा और मनस चेतना को धनात्मक ऊर्जा से आप्लावित नहीं करेंगे तो सहज रूप से वह नकारात्मक ऊर्जा की ओर आकर्षित होगा ही। अतः यह बेहद बेहद प्रासंगिक है कि वर्तमान पीढ़ी को सनातन धर्म का परिचय दिया जाए एवं इस धर्म की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि को समझाते हुए उसे प्रेरित किया जाए कि वे इसे अंगीकार करें। आज हमारी पीढ़ी बेहद शंकाग्रस्त है। उसे लगता है कि धर्म और विज्ञान दोनों विपरीत ध्रुव हैं। हमारी पीढ़ी को यह भी लगता है कि भारतीयों का ज्ञान कोरे कागज की कल्पना है और विदेशियों ने ही सारे प्रकार के सिद्धांतों की खोज की है। वे शायद यह नहीं जानते कि अति प्रसिद्ध भौतिकी विशेषज्ञ जर्मनी के वैज्ञानिक सर हाइजेनबर्ग ने साफ कहा है, जिन्हें वेदांत का ज्ञान और परिचय नहीं, उन्हें उनका प्रमात्रा सिद्धांत अर्थात क्वांटम थ्योरी समझ में आ ही नहीं सकती। उन्हें वो सिर्फ एक बकवास लगेगी। हमें लगता है कि धर्म का होना अनेक प्रकार के भेदों, विवादों और कुरीतियों का जन्म देता है। हम सोचते हैं कि धर्म ही युद्ध कराता है, किंतु हम ये नहीं जानते, हम ये बिल्कुल भी नहीं जानते कि इस पर भी शोधें हो चुकी हैं। अपनी पुस्तक एनसाइक्लोपीडिया ऑफ वॉर में लेखक चार्ल्स फिलिप्स और एलन एक्सेलरोड इतिहास के युद्धों पर तैयार शोध आलेख में स्पष्ट किया है कि अभी तक के 1763 युद्धों में से महज 123 ही धार्मिक उन्माद से उत्पन्न थे। शेष सभी सत्ता लोलुपता और अपनी शक्ति परिचय के कारण हुए थे।
इन अबोधों को यह भी लगता है कि धर्म से जुड़कर हम पिछड़ जाएंगे, हमारी प्रगति और विकास के मार्ग पर व्यवधान आएंगे। बताना चाहूँगी कि बैरूच अबा शिल्प्स की बुक 100 Years of Nobel Prize में स्पष्ट है कि विज्ञान के क्षेत्र में सर्वाधिक अनुदान आध्यात्मिक व्यक्तियों ने ही दिए हैं। 1901 से लेकर 2000 तक 654 नोबेल पुरस्कार विजेता, तकरीबन मान के चलिए 90% वैज्ञानिक किसी न किसी धर्म से ही नाता रखते थे। एक बेहद दिलचस्प और कहना चाहिए कि हृदय स्पर्शी विवरण है। रशिया, जो कि एकदम कम्युनिस्ट कंट्री है, वहाँ के 2 युवा जिनका नाम था सार्किस ओहानजनिया और गैगिक बुनचयान, इन्हें संयोगवश गीता पढ़ने को मिली और जैसे ही उन्होंने गीता पढ़ना शुरू की, उन्हें उसमें इतनी रोचकता महसूस हुई, इतना नवीनता, इतनी सच्चाई महसूस हुई कि उन्होंने उस गीता को पूरा पढ़ डाला। और ना ही सिर्फ पढ़ डाला, बल्कि उसके उपदेशों को अपने आचरण में आत्मसात करने की पूरी कोशिश करी। और ना ही सिर्फ कोशिश करी, बल्कि श्री कृष्ण को अपना इष्ट मानकर गीता का जोर शोर से प्रचार प्रसार करने की उन्होंने ठान ली। और इसका नतीजा आप समझ ही सकते हैं। जब हमारे भारत जैसा एक धार्मिक देश आज सेक्युलरिज्म का शिकार है, तो रशिया जैसी कम्युनिस्ट कंट्री ऐसे कृष्ण भक्तों का कहाँ से सत्कार करेगी। वहाँ की गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश करी इन दोनों युवा भक्तों को तोड़ने की, उनकी हिम्मत और साहस को बिखेरने की। उन बेचारों पर जुल्म किए गए, उन्हें जेल में डाला गया। तकरीबन 750 दिन तक, अपनी 2 साल की कैद में तकरीबन 750 दिन तक उन्हें सिर्फ और सिर्फ 3rd क्वालिटी 2 ब्रेड्स और फिश का सूप दिया गया, मछली का सूप। तब जबकि उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया था कि हम मांसाहार का त्याग कर चुके हैं, और उन बेचारों ने इतने दिन सिर्फ दिन भर में वही 3rd क्वालिटी की ब्रेड खाकर अपने आप को जीवित रखा। सोचिए आप। और आज हम अपने ही धर्म की और धर्म ग्रंथों की कितनी अवहेलना करते हैं। यहाँ सुनने में आता है कि बाइबल पढ़िए, कुरान पढ़िए, आप यहाँ तक कि गुरुवाणी पढ़िए, सब पढ़िए, बस गीता रामायण छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सब कपोल कल्पनाएं हैं और इसके प्रचार प्रसार से कुछ भी सार नहीं मिलने वाला है। अब तो ये भी कहा गया है कि इसमें प्रचार करने जैसा कुछ है भी नहीं, जबकि बताना चाहूँगी कि गीता में 700 श्लोक हैं और रामायण में 24,000 श्लोक हैं। 24,000 श्लोक हैं। तो जिस भी ग्रंथ में श्लोक दिए गए हैं, क्या वो गाने योग्य, बताने योग्य, प्रचारित करने योग्य नहीं हो सकती? इस दुनिया में सिर्फ गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कहीं भी यह नहीं लिखा कि आप आपस में मतभेद रखिए, आप आपस में बटिए या आप किसी भी कौम पर हमला कीजिए। उसके बावजूद भी हमारी पीढ़ी इसे तिरस्कृत भाव से देखती है। हमें ये भी लगता है कि जो भी विकास की धाराएं हैं, विदेशियों ने हमें सौगात के रूप में दी हैं, और ये वेद उपनिषद जैसी कहानियाँ न जाने किसने छाप दी हैं, और इनका शुरुआत से कहीं ना कहीं कोई नाता नहीं है। वो भूल जाते हैं कि मोहनजोदारो, जिसके बारे में हम स्टूडेंट लाइफ में, स्कूल लाइफ में पढ़ते हैं, मोहनजोदारो 500 BC पहले उसके होने की इतिहासकारों द्वारा पुष्टि की गई है। 500 BC अर्थात मान के चलिए तकरीबन 2500 साल पहले। और मोहनजोदारो की संस्कृति में स्पष्ट रूप से हवन कुंड के अवशेष नजर आए हैं, जो कि यह साबित करते हैं कि उस वक्त भी वैदिक संस्कृति थी। 322 BC
ईसा मसीह के पहले चंद्रगुप्त और चाणक्य का शासनकाल दिखाया गया है, जो कि पूरी तरह वैदिक संस्कृति से ही युक्त था। बावजूद इसके भी अगर हमारी पीढ़ी को यह लगता है कि यह सब कपोल कल्पना है, तो वह बेहद बेहद भटकी हुई है। हम सबका दायित्व बनता है कि हम उसे धर्म, सनातन धर्म का परिचय कराएं और उसे प्रेरित करें कि वो उसे अपनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और समान प्रश्न है जो इसी से जुड़ा है कि कैसे यह ज्ञान हमारे रियल लाइफ में, मतलब करंट लाइफ में, कैसे ये जो नॉलेज है हेल्प कर सकता है और हमें ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प कर सकता है। बहुत ही सुंदर सवाल है कि सनातन धर्म के द्वारा हम किस तरह अपने निजी परिष्कार में सहयोग दे सकते हैं। निश्चित ही सनातन धर्म की अवधारणा जब समूची मानव जाति को देवत्व का संदेश देती आई है, तो स्वाभाविक रूप से इस धर्म के गुण तत्वों से सिक्त मानवीय व्यक्तित्व का निजी जीवन बेहद सुव्यवस्थित और संतुष्ट होगा। ऐसा नहीं है कि धर्म और ईश्वर पर विश्वास रखने वाले और सत्य ईमानदारी के पथ पर चलने वालों के जीवन में कोई संघर्ष या चुनौतियां नहीं आती। आपके पिछले प्रारब्ध और वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों से उत्पन्न प्रत्येक प्रकार के दबाव मानव तंत्र पर पड़ते ही हैं। किंतु कहा गया है ना कि धर्मम रक्षति रक्षितः। आप जब सत्य संस्कृति के मार्ग पर चलते हैं, तो यह सत्य ही हमारे भीतर हमारे आत्मविश्वास को 2 गुना 4 गुना नहीं, अनंत गुना बढ़ाकर हमें संबल प्रदान करता है कि हम प्रत्येक कठिनाई का सामना सूझबूझ, संयम और सफलता के साथ करें। फिर चाहे वो चुनौती पारिवारिक कलह की हो, किसी रोग दुर्घटना से प्राप्त क्षति की हो, किसी आर्थिक संकट की हो, सामाजिक तिरस्कार या अपमान की हो, या फिर इस कोरोना की हो। भीषण आपदा पे अनेकानेक प्रकार की बीमारियां, बढ़ती महंगाई की मारों के बीच यह अदना सा आदमी जैसे पहले ही मानो चकिया के 2 पाटों के बीच पिस रहा है। ऐसे में हम उसे यह नहीं कहेंगे कि देखिए विनाश सामने खड़ा है। अनेकानेक प्रकार की तथाकथित वैज्ञानिक प्रमाणों के रूप में बारूदी उपकरण और मारक मिसाइलें अनेक देशों ने उनके देशवासियों पर बड़ी कृपा स्वरूप निर्मित कर ली हैं। इतिहास साक्षी है कि हमने अर्थात हमारे भारत ने कभी किसी पर हमला नहीं किया, आक्रमण नहीं किया, अपितु हमने तो सदा से ही अतिथि देवो भवः के सिद्धांत को शिरोधार्य मानते हुए अन्य देशों के प्रत्येक किस्म के व्यक्तियों और उनकी कौमों को सत्कार दिया। ना सिर्फ सत्कार दिया, अपितु उनके आग्रह पर यहाँ बसकर काम धंधा करने की इच्छा को भी स्वीकार किया। पर परिणाम वही रहा जो आस्तीन में सांप पालने का होता है। खैर, इतिहास साक्षी है इन प्रमाणों की भी कि ना सिर्फ हम इन कुटिल विदेशियों की मंशा को भांपने में असमर्थ रहे, तथापि उनके यहाँ पूर्णतया प्रश्रय मिलने में हमारे ही बीच छिपे गद्दारों के माध्यम से ही वे अपने छल और षड्यंत्रों की जालसाजी में सफल हो सके। खैर, सन 1857 के संग्राम की कहानी तो हम सब जानते ही हैं। अब वर्तमान की विडंबना यह है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम आज भी स्वतंत्र नहीं हैं, और बस यही परतंत्रता हमें अनेकानेक आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक एवं निजी मानसिक उथल पुथल की स्थिति में छोड़ हमें सतत तनाव और पीड़ा की अनुभूति करा रहा है। हम आज भी मातृभाषा हिंदी का सम्मान न कर अंग्रेजी के अनुकरण में अपनी शान समझते हैं। देवलिपि संस्कृत का तो जैसे नामो निशान महज ग्रंथों में ही बंद रह गया है। हम वैश्वीकरण की आंधी का हिस्सा बन
स्वयं को निढाल और बेजान समझकर ठीक वैसा ही बर्ताव कर रहे हैं जैसा पाश्चात्य और नकारात्मक ऊर्जाएं हमसे कराना चाह रही हैं। हम आज भी गौ पालन की अपेक्षा कुत्ते और बिल्ली में ज़्यादा रुचि रखते हैं। हम आज भी दूध और छाछ की अपेक्षा चाय और कोको कोला पीना पसंद करते हैं। हम आज भी स्वाफे की जगह मान देते हैं हैट को हैट। अतः हमें चाहिए कि हम वस्तु स्थिति को समझते हुए स्वयं को सिर्फ लघु अवधि के लिए सुरक्षित और सम्मानित बनाने का प्रयास करने हेतु दीर्घ अवधि का संरक्षण और स्वयं के साथ साथ हमारी पीढ़ियों को हमारे द्वारा मिल रहे अनुकरण के संदेशों का भी ख्याल रखने में गलती ना करें। बॉलीवुड के प्रपंचों को समझें। सेंसर बोर्ड की भूमिका तो लगभग समझ लीजिए कि जैसे समाप्त ही हो रही है। जिंदगी मिली है एक बार तो भला क्यों सोचे हम 2 बार। ऐसे विचारों का बोलबाला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अतः हमें फूंक फूंक कर कदम उठाने हैं। नैसर्गिक, यौगिक, वैदिक जीवन शैली अपनाएं। तनाव का अर्थ ही है तन का भाव। तनाव अर्थात तन का भाव। जिस दिन आत्मा का भाव जाग गया उस दिन समस्त प्रकार के तनाव आंख बंद करते ही विलुप्त हो जाएंगे। आप आत्मस्वरूप बने। स्वयं की जिज्ञासाओं का स्वयं ही उत्तर खोजें। आपकी आत्मा आपकी प्रथम गुरु है। आपकी आत्मा द्वारा आपको समस्त समाधान प्राप्त होंगे। से एक और सवाल जानना चाहूँगा। जैसे कि अभी तक हमने जाना कि सनातन धर्म क्या है, इसकी हमारी वर्तमान पीढ़ी में इम्पोर्टेंस क्या है और ये कैसे हमारे आज के निजी जीवन को परिवर्तन करने में हेल्प कर सकता है। बाकी एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति को आध्यात्मिक पद्धतियों अपनाने में लगभग कितना समय लगता है। मतलब मैं बात करूँ तो इसमें कितना एक टाइम ड्यूरेशन लगेगा रियल ट्रांसफॉर्मेशन आने में, या लगता है सामान्यली, क्योंकि हर चीज़ हर व्यक्ति पे अलग अलग लागू होती है, फिर भी सामान्यतः कितना समय लगता है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति को आध्यात्मिकता से जुड़ी सभी पद्धतियों का अभ्यास करने के लिए कितना वक्त लगेगा, यह निर्भर करता है उस व्यक्ति की परिस्थितियों, उसके रुझान और उसके विश्वास पर। सर्वप्रथम तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि अध्यात्म का अर्थ क्या है। प्रायः लोग समझते हैं कि अध्यात्म, धर्म, नीति, संप्रदाय ये सब समान बातें हैं और जिनका कोई भी उपयोग नहीं है, ऐसा भी सोचते हैं। सनातन धर्म मूलतः एक ही है। वह सभी कालों में है, सभी मनुष्य के लिए है, किंतु वर्तमान में विभिन्न मतांतरों के चलते धर्म अनेक कहलाने लगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी इत्यादि इत्यादि मैं जानता हूँ। किंतु हमें समझना चाहिए कि व्यक्ति चाहे हिंदू समाज में उत्पन्न हुआ हो या फिर किसी भी समाज में, वह आध्यात्मिक समान रूप से हो सकता है। और वस्तुतः सच्चाई यह है कि आप जब तक आध्यात्मिक नहीं, आपको स्वयं को किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ घोषित करना नहीं चाहिए। बेहद सहज भाषा में कहा जाए तो जो अधिक आत्मिक है वही आध्यात्मिक है। ऐसे में जो स्वतः ही सर्व के प्रति आत्मीयता, बंधुत्व और संवेदना का भाव रखता है, उसे ना ही आध्यात्मिक मानने में कोई अतिशयोक्ति होनी चाहिए और ना ही ऐसे आध्यात्मिक मनुष्य को किसी विशेष कर्मकांड या पद्धति अपनाने की कोई आवश्यकता पड़ेगी। अतः सार रूप से कहें तो जो मानवीय है, करुणा और प्रेम से सिक्त है, जो निष्ठावान और वफादार है, जो वसुधैव कुटुंबकम के भावों से सराबोर है, उसके लिए किसी भी विशिष्ट विधान की कोई बाध्यता नहीं।
इसी से जुड़ा एक और सवाल है जो कि मुझे लगता है कि सभी श्रोताओं के मन में होगा कि किस प्रकार एक साधारण व्यक्ति स्वभाव परिवर्तन की यात्रा को शुरू करना चाहिए। मतलब कि कोई भी व्यक्ति अगर ये चेंज लाना चाहता है तो उसे शुरुआत कैसे करना चाहिए, और इस रास्ते में उसे क्या क्या चैलेंज आएंगे जिससे कि वो एक्सपेक्टेड है कि वो आएंगे ही आएंगे। तो कृपया थोड़ा इस पर भी प्रकाश डालें। जी, बेहद अहम और सुंदर प्रश्न है कि एक सामान्य व्यक्ति किस प्रकार स्व परिवर्तन की यात्रा में प्रवेशित होकर सफल बन सकता है। उत्तर भी बेहद सहज है। आप नजर घुमाइए, चारों ओर के हालात देखिए, फिर स्वयं को दर्पण में देखिए। आप कौन हैं? मैं आत्मा हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं ज्योति हूँ, मैं महात्मा हूँ इत्यादि उपमा युक्त उपाधियाँ अगर आपके जीवन में ना भी आए तो कोई बात नहीं। कदाचित यह तो नजर आ ही जाएगा कि मैं एक इंसान हूं। बस यही मूल मंत्र है कि मैं एक इंसान हूं और मेरा प्रथम धर्म है इंसानियत। आपके आध्यात्मिक होने, आपके धार्मिक होने, आपके सात्विक होने, आपकी एक विशुद्ध आत्मा होने का एकमात्र परिचय है आपकी इंसानियत। विडंबना आज ये है कि इंसान के प्रति संवेदना खो चुका है। फिर ऐसे में पशु, पक्षी, जल, उपवन, पर्वत, पठार इनके प्रति अपनी निष्ठा और कर्तव्य भला कैसे निभाए? अतः स्वयं के परिष्कार हेतु समीक्षा करें, सतत समीक्षा करें, सुधार करें, परोपकार करें, उदार बने और सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने सनातन धर्म और पूर्वजों के त्याग का अवलोकन करें, निरीक्षण करें। आप पाएंगे कि आपके भीतर परिवर्तन का ज्वार भाटा उमड़ पड़ा है और आप देखते ही देखते पत्थर से पारस बन जाएंगे। धन्यवाद इस चर्चा को इतना अच्छा और इतना इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। और आपसे बहुत कुछ जानने को मिला और समझने के लिए भी मिला कि सनातन धर्म क्या है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है आज की पीढ़ी में, कैसे कोई व्यक्ति इस रास्ते पर चलता है और चल के कैसे मानसिक शांति और जीवन में बहुत ही ऊंचाई तक कैसे पहुंच सकता है। इन सब चर्चाओं के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी प्रश्न जो कि हो सकता है कि सभी के मन में होगा, और जैसे कि मैंने बोला भी कि ये बहुत जानना ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफ को कैसे अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। तो आप कुछ एक ऐसा संदेश जो श्रोताओं को देना चाहें कि वो एक तनाव रहित जीवन कैसे और सफलतापूर्वक जी सकते हैं, तो कृपया इस प्रश्न पर भी अपने विचार व्यक्त करें। जी धन्यवाद। निश्चित ही आपसे इतनी चर्चा करने के पश्चात यह बेहद ज़रूरी था कि मैं अपने श्रोतागणों को इस संदर्भ में एक आखिरी संदेश और देती जाऊँ। साथियों, हम सभी विश्व रंगमंच पर अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, किंतु ध्यान रहे इस भूमिका के अंदाज की डोर परमात्मा के हाथ में नहीं, अपितु स्वयं आपके हाथ में है। हम सारा जिम्मा परमात्मा पर सौंप कर धरा पर हो रही समस्त विभत्स घटनाओं का जिम्मेवार भी उसे ही घोषित कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ी भूल है। और ज़िंदगी में मिल रही प्रत्येक सफलता, नाम, मान, शान सभी के लिए हम सिर्फ खुद को ही परितोषित देना चाहते हैं। यह बेहद संकीर्ण और स्वार्थी सोच का परिचायक है। जीवन में और विचारों में सम्यकता का होना अत्यंत ज़रूरी है। यह ध्यान रखा जाए कि हमारे प्रत्येक संकल्प, वचन और कर्म की निश्चित प्रतिक्रिया मिलती ही है। और यह भी कि हम कितना भी कुशल, बुद्धिजीवी और शानदार व्यक्तित्व क्यों न बन जाएं, हमारा मूल शक्ति केंद्र निसंशय वह परम ज्योति ही है। अतः जीवन में कभी भी निराशाजनक स्थिति आने पर आत्मघात जैसा कदम ना उठाएं और ना ही अवसादग्रस्त हों, क्योंकि
जीवन से ही सब कुछ मिलता है, जीवन से ही सब कुछ मिलता है, पर सब कुछ देकर भी जीवन नहीं मिलता। ओम शांति। चेतना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय देने के लिए और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे श्रोताओं को भी ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा, जिसमें उन्होंने जाना धर्म, सनातन धर्म क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस, और बहुत ही अलग अलग चर्चाओं, अलग अलग विषयों पे हमने बात करी और इनसे जाना कि इस चीज़ की रिलेवेंस क्या है हमारी लाइफ में। तो ऐसे और एपिसोड के लिए स्टे ट्यून विथ ग्रो विद आशुतोष। We will try to cover up most and important topic which will really help you to transform your life and become most effective and most gentleman and most impactful person in your life, and society के लिए भी आप इस चीज़ ऐसा करते हुए हेल्पफुल बने। तो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विथ ग्रो विद आशुतोष। एंड अगर आप ये पॉडकास्ट स्पॉटिफाई या एप्पल आईट्यून में सुन रहे हैं या कहीं अलग जहां आप रिव्यूज़ दे सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, रेटिंग दे सकते हैं, तो काइंडली डू दिस रेटिंग्स एंड कमेंट्स ऑल्सो, हाउ यू लाइक दिस एपिसोड एंड हाउ टू whom you want to listen next in this kind of episodes. So kindly share these all things. Thank you very much. Good day.